जी वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम लोग अब थोड़ी सी आपसे बातें करेंगे इससे पहले कि हम अपना एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट स्टार्ट करें। यहाँ मैं आपको बताऊँ, हमारा जो पोल का सवाल है वो आज ये है कि रमज़ान में क्या ऑफिस टाइमिंग कम होनी चाहिए, हाँ या नहीं। अब देखिए, ये थोड़ा वेरी करता है। कुछ कंट्रीज इस्लामिक हैं, कुछ कंट्रीज जो हैं वो नॉन इस्लामिक है, मतलब वहाँ इस्लामिक कंट्रीज नहीं है, तो डेफिनेटली उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते। तो वहाँ लोग क्या करते हैं, वहाँ लोग रोज़ा रखते हैं, तो फिर कैसे मेंटेन करते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉल है जी, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? नूरजहां बोल रही हूँ, कैसी हैं नूरजहां, आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारा पोल का जो आज का सवाल है वो ये है कि क्या रमज़ान में ऑफिस टाइमिंग्स कम होने चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि थोड़ा सा अल्लाह मियाँ की इबादत भी ज़रूरी है और लेकिन हम तो आपको फौरन से घर जाके सो जाते हैं। ओह, कम टाइमिंग, घर जाके सो नहीं जा। नहीं, जो पढ़ने वाले होते हैं वो पढ़ते भी हैं, कुरान शरीफ पढ़ते अच्छा। हैं, इबादत करते हैं। हम्म। ज़रूरी होता है, मेरा ख्याल है। जो बाहर के लोग हैं उनको तो कोई टाइमिंग मिलते नहीं है और वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं, बड़े परेशान होते हैं। बहुत परेशान होते हैं। अच्छा, लेकिन हमारा तो रोजे की एक वो नहीं है, हमारी तो एक थीम है कि आप अपनी सारी लाइफ का जो जितना काम कर रहे हो उसको वैसे वैसे ही करते जाओ और उसके बीच में आप अपना रोजा मेंटेन करो, है ना। हाँ, ये बात तो है। तो अगर हम अपनी टाइमिंग कम कर देते हैं उसमें इबादत के लिए या आराम के लिए, तो आपको लगता है ये सही होता है? नहीं बेटा, ये है कि आप ऑफिस से थके हुए आते हैं, फिर ना आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना कोई काम आप सिर्फ करते हैं। सो आपको जाते थोड़ा हैं। सा जल्दी मिल जाता है टाइम, तो थोड़ा आप आराम भी कर लेते हैं और एग्जैक्टली। इबादत भी कर लेते हैं। वैसे तो रोजे में सोने में भी आपको पता है ना, रोजे में सोने का भी सवाब है। हाँ, मगर 12 घंटे नहीं सोने का 12 घंटे सोने का नहीं है, सही कह रही है। हम लोग तो बस टाइम ढूंढते हैं, बीच में से सोने का मिल जाए, 2 घंटे सोने का मिल जाए, 1 घंटा सोने का मिल जाए, है ना। तो बिल्कुल ये अप्रोच सही नहीं है ना, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हाँ चले, और हाँ। कुछ और कहना चाहेंगे? बेटा, आज लियाकत साहब नहीं आएंगे? आज अभी बस आ रहे हैं, आ रहे हैं, अच्छा लेकिन हमारे साथ आज अली मोहम्मद साहब होंगे। अच्छा, अली साहब होंगे आपने तो। कुछ पूछना है तो मुझे बता दें, अगर आपकी कॉल दोबारा नहीं मिली तो मैं इन केस हाँ, पूछ मेरे लूंगी। बेटे का पूछना चाह रही हूँ, अच्छा चलिए, इसकी बेटे की डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ बर्थ है बताइए। 18 जुलाई 18 जुलाई 1978। 1978, ठीक है। हाँ, कराची में। कराची में। टाइम क्या था? पौने पौने 10 बजे रात को। 9:45 PM। क्या पूछेंगी? बेटा, 8 साल हो गए हैं शादी को, अब औलाद नहीं है। 8 साल हो गए शादी को? जी। ओके, चलिए, ये तो मैं उनसे ज़रूर पूछ लूँगी। हाँ हाँ। लेकिन और आपने दूसरी इनके चीज़ कोई बेटा टेस्ट ये कि करवाए इनकी हैं क्या? शादी भी आगे चल सकेगी नहीं, और ये इनको और जो है ना तकलीफें बहुत हैं, पैरों में दर्द है और टेंशन बहुत रहता है, गुस्सा आने लगता है, तो सारी चीज़ें इन्हीं से, इसी चीज़ों से मिलती हुई है ना बच्चा। अच्छा, नहीं, एक बात मुझे बताइए कि चलिए ये तो मैं उस हिसाब से पूछ लूँगी। मुझे बताइए कि आपने इनके चेकअप्स कराए हैं, क्या प्रॉब्लम है, वाइफ में है, इनमें है, इलाज हो रहा है, क्या है? 8 साल तो बहुत टाइम होता है ना। मतलब शादी के फौरन बाद जो है इनका करवा दिया गया था, मगर मैं नहीं चाहती थी कि 2 ढाई साल 3 साल दिए जाएं उसके बाद चेकअप हो। ठीक है। मगर उसमें मेरे बेटे में ही कुछ खराबी आई थी, अच्छा, ठीक है। बकौल उसके रिपोर्टों के। मगर ठीक ये है, लेकिन वो कि तो सही हो जाती है, मेल की तो यूजुअली सही हो जाती है। हाँ, मगर बस बेटा बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। लेकिन उनकी वाइफ कोऑपरेटिव है माशाल्लाह, वो 8 साल से, मतलब शी इज विद हिम तो। हाँ, मगर बेटा ये कि शौहर के साथ जो है ना ये चीज़ भी रखना चाहिए कि आप उसको बार बार टेंशन में ना डालें। हाँ, ये तो गलत वाइफ का काम बयानी है। करके वो करके बिल्कुल बार बार बिल्कुल। टेंशन में ना डालें कि वो सही। ज़ाहिर है, अगर अगर खुदा ना करे ये चीज़ है तो ये ठीक भी हो सकती है। ये एग्जैक्टली सही और भी हो सकती है। अल्लाह से जो है दुआ करना चाहिए, दवा करना चाहिए। अच्छा, पता है, एट टाइम्स सिर्फ स्ट्रेस रिलीफ, बल्कि हमारे पास अभी कुछ दिनों पहले एक डॉक्टर साहब आई थी, वो कहती सिर्फ आप कपल का स्ट्रेस रिलीफ कर देना तो खुद ही कंसीव कर जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं, इतने स्ट्रेस में आ रहे थे कि उनके हार्मोन वैसे सर्च कर ही नहीं पाते और इस बिल्कुल वजह से वो कंसीव नहीं कर रहे होते। तो उनका बिल्कुल। सिर्फ स्ट्रेस रिलीव हो जाए तो वो उसी में कंसीव कर लेते हैं। हाँ बेटा, तो ये तो तो हमारी तरफ से तो मैं तो ये नहीं चाहती थी कि अभी टेस्ट हो नहीं, अभी क्या जरूरत है, शादी के 8 महीने बाद टेस्ट की क्या जरूरत थी। मगर बस सही। सब कुछ कह नहीं सकते हैं।
नहीं और- चले, अच्छा हुआ 8 महीने बाद हो या 10 महीने बाद पता चला प्रॉब्लम क्या है, अब उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें ना, बिल्कुल। है ना, बजाय कि एक दूसरे को और स्ट्रेस दिया जाए और टेंशन दी जाए, है ना। हाँ, और मतलब ये सोचा जाए कि जी मेरे में तो कुछ चीज नहीं है, तुम में है, ये नहीं चीज ऐसी को बात बार-बार कपल्स के pressure- बीच में नहीं होनी चाहिए, ये हाँ, बहुत, ये दिस चीजों इज से वेरी फिर रॉन्ग। मैं बहुत परेशान होती हूँ। और बेटा सही। सबका जरूर पूछिएगा। मैं बिल्कुल पूछ लूंगी, ये ठीक पूरी- है। ओके, चल, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक और कॉल हमारे साथ मौजूद है, अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी शमीम बोल रही हूँ, शमीम साहिबा कहाँ से? रावलपिंडी से बोल रही हूँ। रावलपिंडी से बोल रही हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? पहले तो आप हमारे पोल के सवाल का जवाब देंगे। क्या अच्छा। आपका सवाल है? हाय, आपने सवाल नहीं सुना? अच्छा चलिए, कुछ नहीं होता। हमारा सवाल है कि क्या रमज़ान में ऑफिस टाइमिंग कम होनी चाहिए, हाँ या नहीं? होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि इबादत के लिए ज़्यादा वक्त हम स्पेयर कर सके, लगा सके इबादत। आपको लगता है कि वो घर आके उस वक्त इबादत हो रही होती है? अगर आपके अब दिल में इतने है कि आपने भूख इबादत लग रही करनी होती है और तो इतने आप टायर्ड उस होते टाइम हैं। को अवेल करते हैं। आप हाँ, वैसे लोग फिर भी मैनेज करते हैं उस टाइम को अवेल करना, लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए तो ज़्यादा आपके दिल में है, आप रोज़े रख रहे हैं और सिर्फ इसीलिए रख रहे हैं रोज़े के इबादत के तौर पे, तो आप दूसरी इबादत की तरफ भी ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं ये अगर तो आपके है, पास टाइम हो। बिल्कुल ये तो है। दूसरा, अच्छा मुझे उन कंट्रीज़ का बताया ना जो कि जहाँ मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं है, वहाँ तो किसी की टाइमिंग कम नहीं होती, वो लोग बेचारे क्या करते हैं? वो बेचारे सफ़र करते हैं फिर। क्या कहते हैं? अच्छा चलिए ठीक है, कुछ पूछना चाहेंगे? जी मैं अली साहब से बात करना चाहती अली साहब बस पहुँच रहे हैं, आप एक काम कीजिए, मुझे अपना डाटा बता दीजिए, मैं उनसे पूछ लूँगी। हूँ। जी फहद हसन, ठीक है, फहद का है, ठीक है, क्या आप पूछेंगे? ये सऊदी अरब में पैदा हुए थे, सऊदीया में कहाँ पैदा हुए थे? तबूक के पास एक जगह है। नाम बताइए। फहद। नहीं नहीं नहीं, उनका नहीं, अच्छा, जगह का तबूक नाम। के पास एक जगह है दूबा। तबूक के पास दूबा, ठीक है। अच्छा, इनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई 3 जुलाई, आगे 1984। 84, टाइम क्या था? और शाम 6 साढ़े 6 के दरमियान। ठीक है जी। अच्छा, पूछेंगे क्या इनके बारे में? इनकी एक तो पूछना है कि इनकी सही जॉब इन्हें कब मिलेगी अच्छा ठीक है, और इनकी शादी कब तक हो। जॉब एंड शादी। चले जी, हम आपको दोनों क्वेश्चंस का आंसर देते ये हैं, ठीक है? प्लीज जरूर पूछ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल कॉल बिल्कुल। नहीं मिलती फिर। आई लव, पहले ही पूछ लूंगी, ठीक है। थैंक यू Thank सो you. मच फॉर योर कॉल, थैंक यू। अच्छा जी व्यूअर्स, जहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे अली मोहम्मद साहब। स्टे ट्यून्ड।